आज का हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम देखा था, थाल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और 3 एक्सियम्स, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो का जो फर्स्ट थ्योरम है हमारा वो है इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ये क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। हमें ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को थोड़ा सा डायग्राम के हेल्प से देखते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है। अब हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल में इसको इंटरनली बाइसेक्ट करना है। एंगल A को इंटरनली इसको बाइसेक्ट करना है। तो एंगल A को हमने बाइसेक्ट किया ये दो एंगल्स में। इन दोनों की वैल्यूज एंगल 1 और एंगल 1 ले लेते हैं और इस लाइन की नेमिंग कर दी है AD। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ABC और एंगल A की जो बाइसेक्टर लाइन है वो AD है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्रूविंग किसकी करनी है। हमें प्रूफ करना है AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। BD अपॉन DC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। इसके प्रूविंग के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? हम AD के पैरेलल एक लाइन C के थ्रू ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो AD लाइन की पैरेलल हो। इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। तो चलिए इसके पैरेलल एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। देन AB लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। AB लाइन को प्रोड्यूस करेंगे और ये दोनों लाइंस किसी E पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन में AD और CE ये दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया हमने एक लाइन CE कंस्ट्रक्ट की और वो पैरेलल किसके हैं? AD के। ठीक है, ये लाइन AD और ये लाइन CE दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये बात हो गई बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से एंगल्स आपस में सेम हो सकते हैं? तो चलिए यहाँ से प्रूविंग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल AC कट कर रही है। ठीक है, AD और CE दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल AC ने वहाँ पे कट किया इन दोनों को। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं AD एंड CE और ये हो गई ट्रांसवर्सल AD। तो ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 1 यहाँ पे है तो इसकी भी वैल्यू हमें एंगल 1 ही मिलेगी क्योंकि ये दोनों आपके क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं एंगल BAC। पहले BAD, ये तो बाइसेक्टर हमें गिवन पॉइंट है ना, गिवन वाला भी नोट कर लेते हैं पहले हम। गिवन एंगल क्या है हमारा? गिवन एंगल है एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC। ये हमारा गिवन पॉइंट है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा गिवन पॉइंट है जिसका आगे हमें यूज करना है। उसके बाद इन दोनों एंगल्स को हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल से देख लिया है, इसको भी नोट कर लेते हैं। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये हमने अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है। ये हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। नेक्स्ट, अगर ध्यान दें तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल BE भी कट कर रही है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल BE ने भी इसको कट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। ये दो पैरेलल लाइंस थी जिसको एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा E है। ठीक है, और जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये जो दो एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं ये कैसे एंगल्स हैं? ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये एंगल 1 है तो इसका करेस्पॉन्डिंग ये एंगल भी हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो चलिए इन दोनों को भी नोट कर लेते हैं। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल AEC।
ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3 और रीज़न नोट किया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो ट्रायंगल AEC में ये दोनों एंगल्स आपस में सेम आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो चारों एंगल्स आपस में सेम है, तो हम इन दोनों को भी आपस में सेम बोल सकते हैं। तो हम बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E यहाँ पे नोट कर लेंगे। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल AEC, इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है पहले में क्या बताया, इन दोनों एंगल्स को सेम किया। सेकंड इक्वेशन हमने देखा DAC और ACE, ये दोनों आपस में सेम हो गए, और थर्ड इक्वेशन में हमने इन दोनों को आपस में सेम कर दिया। तो अगर इन सबको मर्ज कर दें इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को, तो हमें ये चारों एंगल्स आपस में सेम दिख गए। ठीक है, जब ये चारों आपस में सेम है तो हम इन दोनों को भी आपस में सेम कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को आपस में यहाँ पे सेम नोट कर लिया। अब अगर ध्यान दें तो ट्रायंगल AEC में ये दो अपोजिट एंगल्स सेम है। तो जब अपोजिट एंगल्स सेम है तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हम यहां नोट कर सकते हैं AC इज इक्वल्स टू AE, AC इज इक्वल्स टू AE। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था यहाँ के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 4 है जिसका आगे हमें यूज करना है। AC लाइन और AE लाइन, AC लाइन और AE लाइन आपस में सेम है क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में सेम है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें BPT अप्लाई करना है। यहाँ के बाद हम BPT थ्योरम का यूज़ करेंगे और अपने प्रूविंग पे पहुँच जाएंगे। अगर देखें तो ट्रायंगल BEC, ये बिग ट्रायंगल जो कंप्लीट ट्रायंगल है BEC, इसमें CE के पैरेलल एक लाइन AD है। ठीक है, तो जब भी बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ होती है किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में, तो हम वहां पे BPT अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग इनके जो साइड्स का रेशियो है वो आपस में सेम होना चाहिए। तो चलिए हम नोट कर सकते हैं BA अपॉन AE, BA अपॉन AE, इन दोनों साइड्स का रेशियो, और ये इक्वल किसके होगा, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, और ये हम नोट क्यों किए हैं, बाय BPT। यहाँ पे BPT थ्योरम का यूज़ हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं किसी ट्रायंगल में, बेस के पैरेलल कोई लाइन कंस्ट्रक्ट होती है, तो वो अपने करेस्पॉन्डिंग साइड्स को, जो भी आप जिस साइड के थ्रू एंगल कंटेन हो रहा है, उसको सेम रेशियो में ये डिवाइड करती हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिराइव करके देखा हुआ था। ठीक है, हमें प्रूफ करना था AB, तो यहाँ AB आ चुका है। AC चाहिए, AE आया है। BD चाहिए, तो BD मैच हो रहा है, और CD भी मैच हो रहा है। तो बस ये AE प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या AE को किससे रिप्लेस करेंगे, AC को, जो इक्वेशन 4 में हम लोगों ने फ्रेम किया हुआ है, AE इज इक्वल्स टू AC। बस यहीं पे इसको रिप्लेस कर देना है और हमारी प्रूविंग आ जाएगी। देखिए BA था तो इसको हम AB नोट कर लेते हैं, AE है, AE की प्लेस पे हम AC नोट करेंगे, और BD एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और DC को भी कॉपी कर लेंगे। हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूविंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे बस छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी थी, एक CE लाइन पैरेलल टू AD, और ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। The external bisector of an angle divides the opposite side externally in the ratio of the side containing the angles। हमें यह थ्योरम यहाँ पे प्रूफ करना है। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अब इसमें एक्सटर्नल एंगल कहाँ पे होगा, इंटरनल था तो इंटरनल डायरेक्शन में बाइसेक्ट किया था, अब एक्सटर्नल है तो हमें इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन हमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल मिलेगा, और इस एक्सटर्नल एंगल को हमें बाइसेक्ट कर देना है। ये हमारा ये गिवन है क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोगों ने एक्सटर्नल एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया, और BC लाइन को जब प्रोड्यूस किया तो ये बाइसेक्टर लाइन हमारी जो है वो E पॉइंट पे, ABC हो गया, D पॉइंट पे कट कर रही है इसको। ठीक है,
एंगल ए को बाइसेक्ट किया, एक्सटर्नल एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया मतलब ये एंगल 1 है, तो इसकी भी वैल्यू हमें एंगल 1 मिलेगी। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और बाइसेक्ट करने पे जब BC को प्रोड्यूस किया तो वो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है AB अपॉन AC हमें प्रूफ करना है AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD। ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने BD अपॉन CD नोट कर लिया। तो अब इसकी प्रूविंग के लिए हमें पहले जो गिवन पॉइंट है वो भी नोट कर लेते हैं। गिवन पॉइंट हमारा क्या है? एंगल CAD इज इक्वल्स टू DA, और यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं F, ठीक है, DAF। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है क्योंकि AD बाइसेक्टर है, तो ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल DAF, और इसको फ्रेम किए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये है हमारा गिवन पॉइंट, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इस प्रूविंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूविंग के बाद जो नेक्स्ट लाइन आप लोग नोट करिएगा वो कंस्ट्रक्शन की नोट करिएगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? हमें AD के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, और वो लाइन होगी CE, ठीक है। ये AD और ये CE लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया हमने CE इज पैरेलल टू AD। CE एक लाइन कंस्ट्रक्ट की जो AD के पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है नोट करिए, फिर कंस्ट्रक्शन नोट करिए, उसके बाद आप इक्वेशन 1 पे आइएगा। तो इतनी चीजें हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो CE लाइन और AD लाइन जो पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और AC ट्रांसवर्सल उसे कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, तो इन दोनों की वैल्यूज आपस में सेम होंगी। तो हम नोट कर सकते हैं एंगल ECA ये एंगल और CAD इस एंगल को आपस में अल्टरनेट प्रॉपर्टी से सेम कर सकते हैं, CAD, ठीक है। ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट प्रॉपर्टी से सेम हो गए, और इसको हम इक्वेशन नंबर CAD, इसको इक्वेशन नंबर 2 फ्रेम करते हैं और रीजन यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद CE लाइन और AD लाइन जो पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल BF कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इनकी भी वैल्यूज सेम होंगी आपस में। तो हम नोट कर सकते हैं एंगल CEA इज इक्वल्स टू DAF, एंगल DAF, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा, और रीजन होगा यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, 2 और 3 की हेल्प से हम कंक्लूजन नोट कर सकते हैं एंगल C इज इक्वल्स टू E, दैट मीन्स एंगल ECA इज इक्वल्स टू CEA, ये कंक्लूजन हम नोट कर सकते हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम नोट करेंगे एंगल E, इससे पहले नोट कर लेंगे बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम नोट करेंगे एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल ECA, ठीक है। ये नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले इन दोनों को आपस में इक्वल किया था, फिर इन दोनों को हमने अल्टरनेट से इक्वल किया, इन दोनों को करेस्पॉन्डिंग से इक्वल किया, दैट मीन्स ये चारों आपस में सेम हो गए। जब ये चारों आपस में सेम है तो इन दोनों को फाइनली हम अलग से नोट कर लिए कि ये दोनों एंगल्स आपस में सेम है। जब ये दोनों एंगल सेम है तो अगर ट्रायंगल AEC की बात करें तो अपोजिट एंगल सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, और अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स आपस में सेम होगी क्योंकि इनके अपोजिट एंगल सेम है। तो हम नोट करेंगे AE इज इक्वल्स टू AC, AE इज इक्वल्स टू AC। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, जिसका आगे हमें यूज करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे ट्रायंगल BAD में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इन ट्रायंगल BAD, इस कंप्लीट ट्रायंगल में।
अगर बी ए डी ट्रायंगल में ध्यान दे तो ये बेस अगर ले लें ए डी को तो इसके पैरेलल एक लाइन ई हमें ट्रायंगल में मिल रही है। तो जब इसके पैरेलल लाइन है तो यहाँ बीपीटी अप्लाई करके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में हम सेम कर देंगे। तो हम नोट कर सकते हैं बी ई अपॉन ई ए, बी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। और ये क्यों नोट किया? बाय बीपीटी, बीपीटी का यूज करते हुए हमने इसे आपस में नोट कर लिया। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या था? हमें ए बी चाहिए था, बट हमें सिर्फ बीई मिला है, ए बी नहीं मिला। ठीक है, ए सी चाहिए तो ये है हमारे पास, ये की वैल्यू ए सी नोट कर सकते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर बी सी चाहिए, बी सी हमारा आया हुआ है, बट हमें बी डी ये कंप्लीट चाहिए। डिनोमिनेटर में सी डी चाहिए, सी डी आ रहा है। मतलब प्रॉब्लम हमें यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर से हो रही है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं, जबकि हमको कंप्लीट साइड चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम LHS RHS दोनों साइड 1 का एडिशन करेंगे। हम नोट करेंगे BE अपॉन EA प्लस 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD प्लस 1। दोनों ही साइड हम लोगों ने 1 का एडिशन कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या होगी? देखिए 1 अपॉन 1 है, यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 है, तो EA और 1 का जो एलसीएम होगा वो EA ही आएगा। और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? BE प्लस EA, BE प्लस EA, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। यहाँ पे भी CD और 1 का एलसीएम CD मिलेगा, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब आगे देखिए BE प्लस EA, आगे BE प्लस EA इज इक्वल्स टू AB अपॉन EA कॉपी कर लेते हैं। BC प्लस CD, BC प्लस CD इज कंप्लीट BD, BD अपॉन CD। ठीक है, यहां पे पहुंचे। देखिए AB आ गया, BD आ गया, CD आ गया, बस AC को यहाँ पे AC चाहिए और हमारा EA आ रहा है, तो EA की प्लेस पे हम क्या नोट कर देंगे? AC बाई इक्वेशन 4। तो हम नोट करेंगे AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD। यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया? EA की वैल्यू यहाँ पे AC नोट कर दी, और हमें यही यहाँ पे प्रूविंग करनी थी। तो अभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा, अब ये हमारा हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है एरिया रिलेटेड है ये। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को भी अच्छे से देख लेते हैं। हमें यहाँ पे टू ट्रायंगल्स गिवन है, एक ट्रायंगल ABC गिवन है और सेकेंड ट्रायंगल DEF गिवन है। ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये ऐसा क्वेश्चन में हमें पहले ही गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? इनका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया रिलेटेड थ्योरम है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें गिवन क्या है? गिवन पॉइंट है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये गिवन पॉइंट है। जब सिमिलर है तो हम क्या इनकी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ये भी यूज कर सकते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू E, C इज इक्वल्स टू F एंड A इज इक्वल्स टू D, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए, तो पहले देखते हैं प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो नोट करना है। दैट मीन्स AB स्क्वायर या AB अपॉन DE स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। या फिर आप प्रूफ कर सकते हो AC अपॉन DF स्क्वायर, कोई भी एक लेके आ जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपस में सेम है ही हैं, तो हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर BC अपॉन EF का स्क्वायर, कुछ भी एक प्रूफ हो जाए, BC अपॉन EF स्क्वायर, इसमें से कोई भी एक प्रूफ करना है।
ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। फिलहाल हम इन्हीं दोनों पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब ये दोनों आ जाएंगे तो हम ए बी अपॉन डी के प्लेस पे ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके सॉल्विंग में। चलिए, अब हमें इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिससे एरिया इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ऑन साइड बी सी और नेमिंग कर देंगे एम, और डी के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और नेमिंग कर देंगे एन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई। तो कंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने किया, ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। ये दो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया, ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी, डी एन परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। ये दो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं। तो चलिए इसके बाद सॉल्विंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, हम लोग सॉल्विंग पे चलते हैं। चलिए, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो सिमिलैरिटी की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं हम नोट कर लेते हैं। ए बी अपॉन डी ई, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये हम नोट कर पाए हैं बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये गिवन है, इसकी हेल्प से हम ये कंक्लूजन यहाँ पे नोट कर पाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ए बी एम और डी ई एन। किसी तरह से इन दोनों स्मॉल ट्रायंगल्स को भी सिमिलर नोट कर ले तो हमारी यहाँ पे प्रूविंग ईजिली हो जाएगी, क्योंकि इससे हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है इन दोनों का एरिया। ठीक है, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 हाइट ए एम अपॉन बेस बी सी, ये होगा, सॉरी इंटू बेस बी सी। 1/2 हाइट इंटू बेस फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाई डी ई एफ का एरिया क्या होगा 1/2 हाइट डी एन इंटू बेस ई एफ। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए एम इंटू बी सी अपॉन डी एन इंटू ई एफ। हमें ये रिजल्ट आके फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें तो बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर लाना ही था, बस ए एम अपॉन डी एन को किसी तरह से रिप्लेस करना है। तो हमें ए एम अपॉन डी एन और बी सी और ई एफ में रिलेशन चाहिए। तो कौन कौन से साइड्स में रिलेशन चाहिए, ए एम डी एन में बी ए बी और सॉरी ए बी नहीं बी सी और ई एफ में रिलेशन चाहिए। तो किसी तरह से चलिए रिलेशन लेके आते हैं। तो ये तो हमें कंक्लूजन मिल चुका है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके साइड्स का रेशियो आपस में सेम होगा। इसके बाद अगर हम आ जाए छोटे से ट्रायंगल ए बी एम में और डी ई एन में, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हमें एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, और सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से पता है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। तो जैसे ही दो एंगल सेम होंगे, हम एंगल एक्सियम का यूज करते हुए इन दोनों ही स्मॉल ट्रायंगल्स को भी आपस में सिमिलर नोट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करेंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और इसको नोट करेंगे किसकी हेल्प से, इन दोनों की, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ये सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू भी आपस में सेम होगी। फिर नोट करेंगे एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एन ई, और ये क्यों नोट कर सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इसलिए नोट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें दोनों ही एंगल्स, दो एंगल्स सेम मिल चुके हैं, एक 90 डिग्री और एक बी और ई। तो जब दो एंगल्स किसी ट्रायंगल में सेम होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। तो हम नोट कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई
एन, ठीक है, बाई एंगल एक्सियम। एंगल एक्सियम यूज करते हुए हमने इन दोनों ही ट्रायंगल्स को, स्मॉल ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर नोट कर लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जब सिमिलर हो गए हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में सेम होगा। तो वो साइड्स कौन कौन सी होंगे, ये और ये, इन तीनों साइड्स का रेशियो नोट करते हैं। हम नोट करेंगे ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन, बी एम अपॉन ई एन। चलिए यहां तक पहुंच गए। इसके बाद हमें बस इन्हीं दोनों का यूज है, जो स्टार्टिंग के दो वैल्यूज आपस में इक्वल आई है ना, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन, इसी का आगे यूज करना है। लास्ट पॉइंट का कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे यहां के बाद। तो इतना कॉपी करने के बाद आप लोग नेक्स्ट लाइन में आइएगा। हम ये इरेज कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 का तो यूज करना है हमें यहां पे। चलिए यहीं पे एडजस्ट करते हैं थोड़ा। जो नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन। हमने क्या किया, लास्ट पॉइंट को इग्नोर कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, ए एम अपॉन डी एन, ये आ चुका है हमारा ए एम अपॉन डी एन। इसकी वैल्यू अगर बी सी अपॉन ई एफ मिल जाए तो काम हो जाएगा, बट ए एम अपॉन डी एन की वैल्यू हमें ए बी अपॉन डी ई मिल रही है, ठीक है। और ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू बी सी अपॉन ई एफ हमें इक्वेशन 1 में पहले से नोट किया हुआ है। तो हम ए बी अपॉन डी ई की प्लेस पे बी सी अपॉन ई एफ नोट कर देंगे। हम नोट करेंगे बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन। ये हमारा इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2, जिसका आगे हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इक्वेशन 2 पे पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन। अब ये चीजें हम इरेज करते हैं। अब बस प्रूव हो ही गया है, 1-2 लाइन्स और हैं, उसके बाद ये इक्वेशन आराम से प्रूव हो जाएगा। चलिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूव करके लाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है, 1/2 हाइट इंटू बेस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हाइट डी एन इंटू बेस ई एफ, ठीक है। यहां पे पहुंचे तो 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू मिल गई ए एम अपॉन डी एन इंटू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। यहां पे पहुंच गए। यहां पे पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, ए एम अपॉन डी एन की प्लेस पे बी सी अपॉन ई एफ रिप्लेस कर देंगे। तो हम नोट करेंगे बी सी अपॉन ई एफ इंटू बी सी अपॉन ई एफ, और यहाँ पे हेल्प क्या लिया, बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की हेल्प से मैंने ए एम अपॉन डी एन की प्लेस पे बी सी अपॉन ई एफ नोट कर दिया। और जब ये बी सी अपॉन ई एफ 2 टाइम प्रेजेंट हो तो हम नोट कर सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर आ चुका है तो हम इसकी जगह पे ए बी अपॉन डी ई भी नोट कर सकते हैं, ए सी अपॉन डी एफ भी नोट कर सकते हैं। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया। देखिए, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स का जो रेशियो था एरिया का, ये प्रोपोर्शनल किसके थे, स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसी थ्योरम से मिलता जुलता एक थ्योरम और आ जाता है कभी कभी प्रूविंग में, कि यहां साइड न दे करके एल्टीट्यूड्स दे दे, साइड की प्लेस पे क्या दे दे, एल्टीट्यूड्स प्रोवाइड कर दे, या फिर परपेंडिकुलर्स बोल दे, ठीक है। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स कर लीजिएगा, ठीक है। रेशियो की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एल्टीट्यूड्स, अगर साइड की प्लेस पे एल्टीट्यूड प्रूफ करने के लिए आ गया तो हम क्या करते, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो हम वापस यहाँ पे आ जाते सेम लाइन, बाकी पूरा जो डेरिवेशन है वो सेम रहेगा। और इस लाइन पे पहुंचने के बाद हमें क्या चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए। तो हम एल्टीट्यूड को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ए एम अपॉन डी एन को एज इट इज कॉपी करेंगे, और बी सी अपॉन ई एफ की प्लेस पे नोट करेंगे, बी सी अपॉन ई एफ की प्लेस पे नोट करेंगे ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन, ठीक है। और यहाँ वापस लिखेंगे बाई इक्वेशन 2, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे ए एम अपॉन डी एन होल स्क्वायर।
ठीक है, तो हमारा एल्टीट्यूड वाला भी प्रूव हो गया। करेस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेगा तो एल्टीट्यूड वाली की प्लेस पे साइड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बोलेगा तो साइड की प्लेस पे एल्टीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये दोनों ही थ्योरम्स जो थे एकदम सेम हैं, तो इनको दो बार बताने का कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। The areas of two similar triangles are proportional to the square of their corresponding medians. हमें क्या प्रूफ करना है कि अभी कुछ देर पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रूफ किए, एल्टीट्यूड प्रूफ किए, अब बात आ जाती है मीडियंस पे। हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन हैं, हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स ABC और DEF, दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन हैं और हमें इनके मीडियंस के इक्वल प्रूफ करना है। तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर रहेंगी। चलिए, ट्रायंगल ABC है और सेकेंड ट्रायंगल है DEF। हमें ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन है। मीडियन क्या होती हैं? किसी वर्टेक्स के थ्रू मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मीट कराती हो। तो ये हमारा AM मीडियन हो गया, और इसी तरह यहाँ पे DN को भी हमने मीडियन कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह DN को भी हमने मीडियन कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये तो गिवन ही है कि मीडियंस दो होगी तभी तो प्रूव होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, नोट कर लेते हैं। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AM अपॉन DN, AM अपॉन DN स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। बट हमें थोड़ी देर पहले ही प्रूविंग में ये चीज़ देखा हुआ है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की वैल्यू क्या होगी, AB अपॉन DE स्क्वायर, AC अपॉन DF स्क्वायर, या फिर BC अपॉन EF स्क्वायर। करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो हम प्रॉपर्टी इजिली नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, AM अपॉन DN। तो किसी तरह से साइड को AM अपॉन DN से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, वापस सिमिलैरिटी का कुछ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो गिवन ही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से हम इस कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल आते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड DEF में। हमें पता है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में सेम होगा। किसी तरह से इस बिग ट्रायंगल से हमें इस स्मॉल ट्रायंगल में एंट्री करनी है और इस स्मॉल ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बिग ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। बिग ट्रायंगल हमारा क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ये रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो नोट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल्स ABC और DEF ये आपस में DEF सिमिलर हैं, इसलिए हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में सेम कर पा रहे हैं। अब हमारे यूज़फुल जो कंटेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे, और जो यूज़फुल नहीं है उसको यहीं पे ड्रॉप करते चलेंगे। AB अपॉन DE, AB और DE ये दोनों साइड हमारे लिए यूज़ में हैं, कंटिन्यू करेंगे। AC और DF ये हमारे ट्रायंगल का आउटर पार्ट है, इसको इग्नोर कर देंगे, तो दैट मीन्स बीच वाला जो टर्म है उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे हम। फिर है BC अपॉन EF, जिसमें से BM और EN उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे लिए यूजफुल है। दैट मीन्स हम फर्स्ट और लास्ट को कंटिन्यू करेंगे और बीच वाले को इग्नोर कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, कोई भी दो आपस में इक्वल करके हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ नोट करेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC। अब हम BC की प्लेस पे क्या नोट कर सकते हैं, BC की प्लेस पे हम 2BM नोट कर सकते हैं, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC। तो हम यहाँ नोट करेंगे 2BM, किसकी प्लेस पे, BC की प्लेस पे। सिमिलरली EF की प्लेस पे हम 2EN नोट कर सकते हैं। 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हम नोट करेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BM अपॉन EN, और इसको इक्वेशन नंबर 1 फ्रेम कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BM अपॉन EN।
ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अगर हम ध्यान दें तो ये हम लोगों ने इन दोनों स्मॉल ट्रायंगल्स की दो साइड्स का रेशियो आपस में सेम कर लिया है। जब दो साइड्स का रेशियो सेम हो चुका है तो हम बीच का एंगल केवल सेम नोट कर दें तो साइड एंगल साइड एक्सियम का यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद हम नोट करेंगे, इसके बाद सेकेंड लाइन में इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में पहले तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। ए बी अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन, एक तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से हमारा इक्वेशन 1 को यहाँ पे कॉपी किया और कुछ नहीं किया। और फिर साथ में नोट कर सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ई, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू B और E को सेम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम रीज़न रहेगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू सेम होंगी। तो यहाँ पे बीच में एंगल मिल गया, तो साइड एंगल साइड एक्सियम की हेल्प से इन दोनों ही स्मॉल ट्रायंगल्स को हम सिमिलर नोट करेंगे। तो हम नोट करेंगे ट्रायंगल ABM इज सिमिलर ट्रायंगल DEN बाई साइड एंगल साइड एक्सियम का यूज करते हुए इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने नोट कर लिया है सिमिलर। जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हो चुके हैं तो हम इनके कैरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तीनों ही साइड्स का रेशियो सेम नोट कर सकते हैं। तो हम नोट करेंगे AM अपॉन, पहले स्टार्टिंग से करते हैं, AB अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू AM अपॉन डी एन इज इक्वल्स टू BM अपॉन ई एन। ठीक है, इस कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें AM और DN तो चाहिए जो बीच में आ चुका है, बस AB और DE की वैल्यू हमें किसी तरह से रिप्लेस करनी है। तो चलिए आते हैं, इसको एक इक्वेशन फ्रेम कर लें। लगभग तो पहुँच ही चुके हैं, AB अपॉन DE आ ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमें लास्ट पॉइंट का कोई यूज़ नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन में हम नोट करेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AM अपॉन DN, और इसको फ्रेम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 जिसका हमें आगे यूज़ करना है। तो इक्वेशन 2 हमें क्या मिला, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AM अपॉन DN। लास्ट पॉइंट को इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि उसका कोई यूज़ हमें आगे नहीं है सॉल्विंग में। अब आते हैं एरिया नोट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE स्क्वायर। और ये नोट कैसे करेंगे, इसको डायरेक्टली नोट कर देंगे और रीजन नोट कर देंगे, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये थ्योरम नोट करते हुए डायरेक्टली इसको हम कॉपी करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय DEF इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर। और इसके बाद AB अपॉन DE की प्लेस पे हम AM अपॉन DN रिप्लेस कर देंगे, हम नोट करेंगे AM अपॉन DN होल स्क्वायर, और यहाँ पे नोट करेंगे बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की हेल्प से हमने AB अपॉन DE की वैल्यू AM अपॉन DN यहाँ पर नोट कर दी है। तो ये भी थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि देखिए एरिया रिलेटेड थ्योरम तो पहले हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो अब इस थ्योरम में हमें एरिया नहीं प्रूफ करना है। ठीक है, हम बस वहाँ पे वो थ्योरम नोट करके उसका कंक्लूजन नोट करेंगे। ठीक है, तो हमें जो थ्योरम प्रूफ करनी होती है उसको छोड़ के हम प्रीवियसली जितनी भी थ्योरम्स हमें पता उन सब का एप्लीकेशन वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना कि जो थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमको मीडियन प्रूफ करना था, तो मीडियन छोड़ करके हमने साइड का यूज़ कर लिया, चाहते एल्टीट्यूड यूज़ कर लेते, ये हमारे ऊपर था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये मीडियन से भी रिलेटेड थ्योरम यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, the areas of two similar triangles are proportional to the square of their corresponding angle bisector segment।
चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये थ्योरम थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और सेकंड ट्रायंगल है डी ई एफ। अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हमें बता दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब सिमिलैरिटी के बाद कह रहा है कि आप एक एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, मतलब ए एम बाइसेक्टर है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, और जो डी एन बाइसेक्टर है वो हमें एंगल डी का बाइसेक्टर गिवन है। ठीक है, मतलब डी को भी डी एन लाइन जो है वो एंगल डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ए एन लाइन एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इतना हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो फिर से वही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, किसी तरह इस स्मॉल ट्रायंगल को आपस में सिमिलर नोट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है फिलहाल, कंस्ट्रक्शन करना भी नहीं है हमें यहाँ पे, और प्रूविंग स्टार्ट कर देते हैं। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर जगह ए एम डी एन लेकर के चल रहे हैं। जो सबसे पहला थ्योरम इससे रिलेटेड यूज़ किया था उसमें ए एम और डी एन को परपेंडिकुलर लिया था, देन ए एम डी एम को मीडियन लिया, अब ए एम डी एम को एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं। तो नेम सेम है, ए एम डी एन लेके चल रहे हैं, बट उनका जो वर्क है वो अलग अलग है। ये ध्यान रखना है, एक जगह एल्टीट्यूड था, एक जगह मीडियन था, अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। हमें ए एम अपॉन डी एन का स्क्वायर लेकर के आना है। तो चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबसे पहला काम ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये हम इक्वेशन 1 यूज़ कर दिए। विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। इसका यूज़ करते हुए हमने इन दोनों को, इन सारी साइड्स का रेशियो आपस में सेम नोट कर लिया। अब हमें आना है इस स्मॉल ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो बहुत ईजिली ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। एंगल बी और ई आपस में सेम है ही है, और एंगल ए डी आपस में सेम है, तो हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल डी को भी आपस में सेम कर देंगे। और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जब दो एंगल्स की वैल्यू सेम मिल जाएंगे तो हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम नोट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, ए बी एम एंड डी ई एन, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। रीज़न आपको पता ही है, सिमिलैरिटी वाला यहाँ पे रीज़न आप लोग मेंशन कर देना। फिर नेक्स्ट नोट करेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए कंप्लीट एंगल ए और ये कंप्लीट एंगल डी, इनको आपस में सेम नोट करेंगे और सेम रीज़न यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, बस यही रीज़न यहाँ पे उठा के पेस्ट कर लीजिएगा। फिर हमें तो पूरा कंप्लीट एंगल ए और डी चाहिए नहीं, कंप्लीट एंगल ए और डी नहीं चाहिए, हमें उसका हाफ पार्ट चाहिए। तो हम दोनों साइड 2 से डिवीजन करेंगे, तो हाफ ऑफ एंगल ए दैट मीन्स दिस एंगल। ठीक है, तो हम इसकी प्लेस पे नोट करेंगे बी ए एम, एंगल बी ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी, हाफ ऑफ एंगल डी दैट दिस एंगल ई डी एन, एंगल ई डी एन ये हमें मिला। और जब ये दो एंगल्स आपस में सेम मिल चुके हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही एंगल्स की हेल्प से हम क्या नोट कर सकते हैं? दोनों एंगल्स की हेल्प से हम नोट कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन। इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर यहाँ पे नोट कर लिया। अब जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होगा? सेम होगा। तो हम नोट कर सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन। ठीक है, तो हमने इन तीनों साइड्स का रेशियो आपस में
सेम कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें इस लास्ट वाले पॉइंट का कोई यूज़ नहीं है तो इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे और स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमें ए बी अपॉन डी ई चाहिए था, कोई बात नहीं, और ए एम अपॉन डी एन आ चुका है। तो हम नोट करेंगे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन, और इसको फ्रेम करेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो हम नोट करेंगे एरिया से रिलेटेड। हम नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है। ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर थे तो इन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। और यही थ्योरम यहाँ पे कॉपी कर देना और उसके बाद इस लाइन को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद हम ए बी अपॉन डी ई की प्लेस पे ए बी अपॉन डी ई की प्लेस पे ए एम अपॉन डी एन नोट कर देंगे, ए एम अपॉन डी एन, और इसको नोट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की हेल्प से हमने ये कंक्लूजन नोट किया और हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना था। तो इस सिमिलैरिटी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग की क्लास में जितने भी थ्योरम्स थे, जितने भी एक्सियम्स थे, वो लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इसके बाद आप लोग अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए।